बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वो है शावरमा चिकन विद hummus। ये एपिटाइज़र है और अरबिक रेसिपी है, बहुत ही मज़े की होती है। तो इससे पहले कि हम रेसिपी शुरू करें, आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके फ़ीडबैक भी दें। तो चलें हम अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं शावरमा के लिए चिकन जो है, शावरमा चिकन वो उसको तैयार करूँगी। उसके लिए हमें इसको मैरिनेट करना है। ये चिकन जो है तकरीबन 600 ग्राम्स है। एक चिकन था जिसको बोनलेस कर दिया है और उसको छोटे पीसेस में मैंने काट दिया है। इसमें ब्रेस्ट पीसेस भी हैं और थाई पीसेस भी हैं। तो मैरिनेशन के लिए हमें चाहिए सबसे पहले दालचीनी का पाउडर 1/4 टीस्पून। इसमें फिर जाएगा हल्दी पाउडर, वो भी 1/4 टीस्पून। चलिए अब इसमें जाएंगी काली मिर्चें। काली मिर्चों का पाउडर डालेंगे तकरीबन 1/4 टीस्पून। अब हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर आधा टीस्पून, कुटा हुआ ज़ीरा डालेंगे आधा टीस्पून और इसमें नमक जाएगा तकरीबन 1 टीस्पून। साथ ही हम इसमें डाल देंगे रेड चिली पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर जो होता है वो भी आधा टीस्पून और तकरीबन 2 टेबलस्पून हमने इसमें अब डालना है ऑलिव ऑयल। चलें इसमें अब ऑलिव ऑयल डालने के बाद हम इसमें लेमन जूस डालेंगे। तकरीबन 2 टेबलस्पून हमने फ्रेश लेमन जूस डाल देना है। चलें इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से चिकन के साथ मिक्स कर देते हैं। अच्छे से चिकन के साथ इसको मिक्स कर देना है। अब मैं इसमें एक टेस्ट देने के लिए, फ्लेवर देने के लिए जिंजर गार्लिक पेस्ट डालूंगी तकरीबन 1 टीस्पून और ऑरिगानो डाल देंगे हम इसमें 1 टीस्पून। इससे इसमें बहुत अच्छा एक फ्लेवर आ जाएगा। अच्छी तरह से हम मिक्स कर देते हैं ताकि चिकन के ऊपर सारे मसाले आ जाएं और अच्छी तरह से ये मैरिनेट हो जाए। और फिर हम इसको कवर करके इसको हम साइड पे रखेंगे और हम hummus बनाने की तैयारी कर लेंगे। चलें ये हो गया मैरिनेट, हम इसको कवर कर देते हैं और इसको साइड पे रख देंगे। तो चलें अब हम hummus बनाते हैं। hummus के लिए हमें सबसे पहले 2 गार्लिक पीसेस जो हैं जवे लहसुन के, वो मैंने डाल दिए हैं एक ग्राइंडर में। इसमें मैं साथ ही डालूंगी 2 टेबलस्पून 2 खाने के चम्मच ऑलिव ऑयल। ये जो लहसुन है इसकी हमने बहुत ही फाइन सी पेस्ट बना लेनी है जिसमें किसी किस्म के चंक्स ना हो। तो इसको अच्छी तरह से हम ग्राइंड करके अच्छे से इसकी पेस्ट बना लेंगे। ये देखें, ये कुछ इस तरह से लगेगी। इसमें चंक्स नहीं होने चाहिए, अच्छी सी इसकी पेस्ट बन जानी चाहिए। अब इसको क्योंकि चने हमने ग्राइंड करने हैं तो वो इस छोटे वाले चॉपर में नहीं होंगे, हम इसको बड़े चॉपर में शिफ्ट कर देते हैं इस पेस्ट को। तो इसके अंदर अब हम डालेंगे बॉइल्ड चने, उबले हुए चने। मैं टिन के यूज़ कर रही हूँ, आप भी टिन के भी यूज़ कर सकते हैं और बॉईल करके भी रख सकते हैं। तो तकरीबन 3.5 कप इसमें मैं स्टैंडर्ड कप जो होता है, स्टैंडर्ड साइज़ कप, वो 3.5 कप मैं इसमें चने डाल रही हूँ। जो टिन वाले चने हैं ये ज़रा बहुत अच्छे बॉईल हुए होते हैं और एक जैसे बॉइल्ड होते हैं, तो इसलिए ये ज़्यादा बेहतर रहते हैं इसके लिए। साथ ही हम इसमें डाल देंगे तहीनी सॉस। ये मैंने घर में बनाई है तहीनी सॉस, इसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह मैं जल्दी अपलोड कर दूँगी। तकरीबन 3 खाने के चम्मच हम इसमें तहीनी सॉस डाल देंगे।
चलें, ये मैं तकरीबन 3 खाने के चम्मच इसमें फुल जो है भर के वो तहीनी सॉस की डाल रही हूँ। चलें, इसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक। अभी मैं इसमें आधा टीस्पून नमक डालूंगी, अगर मुझे कम लगा तो मैं इसमें और भी डाल दूंगी। और लेमन डाल देंगे, लेमन जूस तकरीबन 4 टेबलस्पून हमने लेमन जूस डाल देना है। चलिए, लेमन जूस मैंने डाल दिया। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे वाइट पेपर। इसके फ्लेवर को थोड़ा सा इन्हांस कर देगी ये, तो हाफ़ टी स्पून जो है वो हम वाइट पेपर डालेंगे। और तकरीबन 1/4 कप हम इसमें डाल देंगे 1/4 कप ऑलिव ऑयल का। चलिए, इसको अच्छी तरह से हमने ग्राइंड करना है। चनों को हमने इतना ग्राइंड कर देना है कि ये बिल्कुल पेस्ट की फॉर्म में आ जाए। इनको थोड़ा ग्राइंड करने में टाइम लगता है, तो इसीलिए इसको थोड़ा टाइम देकर ही आपको ग्राइंड करना पड़ेगा। ये देखें, इसको फर्स्ट टाइम मैंने किया है, लेकिन कंसिस्टेंसी मुझे ज़्यादा इसकी जो है वो थिन चाहिए, तो इसमें 1/4 कप मैं पानी का डाल रही हूँ। पानी डाल के हम इसको दोबारा से ग्राइंड करेंगे। ये देखिए, मैंने इसको दोबारा ग्राइंड किया था, लेकिन अभी भी ये थिक है। मुझे इसको पेस्ट फॉर्म में लाना है, तो इसमें मैं 1/4 कप और पानी डालूंगी। तकरीबन 1/4 कप हम इसमें पानी डालेंगे और इसको दोबारा से हम इसे अच्छी तरह से ग्राइंड करेंगे, ताकि इसमें चने जो हैं उनके ग्रैनुल्स नहीं रहने चाहिए, बिल्कुल पेस्ट फॉर्म में ये बन जाना चाहिए। चलें, इसको दोबारा से हम हिला के अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने इसको ग्राइंड किया है, लेकिन इसमें मुझे चने के जो हैं वो चनों के ग्रैनुल्स से फील हो रहे हैं। तो इसमें अब मैं डालूंगी ऑयल। हम इसमें थोड़ा और ऑलिव ऑयल डालेंगे। तकरीबन 3 टेबलस्पून मैं इसमें ऑलिव ऑयल डाल दूंगी। ताकि इसकी एक स्मूथ सी पेस्ट बन जाए। मैंने 3 टेबलस्पून इसमें ऑलिव ऑयल डाला है। इसको दोबारा से हम अच्छी तरह से ग्राइंड करेंगे। चलें, इसमें मैं तकरीबन 1/4 टीस्पून सॉल्ट जो है, नमक, इसमें और डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे इसमें नमक थोड़ा कम लग रहा था। नमक डाल के हम इसको दोबारा से अच्छी तरह से ग्राइंड करेंगे। बस इसको आपने अच्छे से ग्राइंड करना है, ताकि ये एक स्मूथ पेस्ट में बन जाए। इसमें ग्रैनुल्स नहीं आने चाहिए चनों के। ये देखिए, ये काफ़ी हद तक स्मूथ पेस्ट बन गई है। तो इसको अब हम शिफ्ट कर देते हैं एक सर्विंग डिश में। चलिए, ये सारा जो है मैं इसको एक सर्विंग डिश के अंदर इसको डाल रही हूँ। चलें, इसको डालने के बाद हम अपना जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखा था उसको हम बना लेते हैं। एक पैन को मीडियम हीट पे गरम करना है और उसमें 1 टेबलस्पून मैंने ऑलिव ऑयल डाल दिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो मैरिनेटेड चिकन था, जिसको हमने मैरिनेट करके रखा था। इसको ज़रा हिलाएंगे और ताकि ये इसको हीट अच्छी तरह से लगनी शुरू हो जाए। थोड़ा सा इसको हिलाने के बाद इसके ऊपर हम कवर कर देंगे इसको, और कवर करके तकरीबन 6 से 8 मिनट के लिए हम मीडियम लो फ्लेम पर इसको पकने देंगे। इस दौरान जो है वो हम hummus को थोड़ा गार्निश कर लेते हैं, थोड़ा डेकोरेट कर लेते हैं। hummus को हम फैला लेते हैं इसमें जो डिश है हमारी सर्विंग डिश, इसको इस तरह से फैलाना है कि
साइड्स पर हुमस ज़्यादा क्वांटिटी में चला जाए और दरमियान से इसकी जगह हम बनाएंगे, क्योंकि हमने इसके ऊपर चिकन जो है, जो शावरमा चिकन हमने बनाना है वो हमने इसके ऊपर डालना है। तो चलें अब इसके ऊपर, हुमस के ऊपर हम थोड़ा सा इसको गार्निश कर लेते हैं। मैं इसके ऊपर रेड चिली पाउडर जो है उसको डाल रही हूँ। थोड़ा सा इसकी साइड्स पर हम ये रेड चिली पाउडर डाल देते हैं। और साथ ही हम इसमें थोड़ा सा सुमक होता है, अरबिक ये स्पाइसेस में होता है, अरबिक स्पाइस है, इसको भी हम डाल देते हैं। इसका टेस्ट थोड़ा खट्टा सा होता है लेकिन बहुत मज़े का ये लगता है सैलड्स पे और हुमस पे, तो इसको भी हम इसके ऊपर डाल देते हैं। और इसके बाद हम इसके ऊपर ऑलिव ऑयल डाल देंगे हुमस के ऊपर। चलिए, ऑलिव ऑयल भी मैंने इसके ऊपर डाल दिया। अब हम अपने चिकन को देख लेते हैं। ये देखें, चिकन का मैंने कवर हटाया है तो उसने चिकन जो है वो काफ़ी हद तक पानी छोड़ चुका है और इसका कलर भी चेंज हो गया। अब हम इसको मीडियम हीट पर ही स्टिर करते हुए हम इसे पकाएंगे जब तक कि ये पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए और चिकन की कंडीशन थोड़ी सी ऐसी हो जानी चाहिए जैसे ग्रिल किया हुआ हो। तो इसको हम पका लेंगे। कवर अब नहीं करना है। कवर पहले जो हमने किया था उससे ये होता है कि चिकन जो है वो अच्छी तरह से गल जाता है और सख्त नहीं होता, बहुत नरम सा बनता है। तो चलें अब इसको हम अच्छी तरह से स्टिर करते हुए मीडियम फ्लेम पर हम इसे पका लेंगे। इसमें किसी किस्म का पानी नहीं रहना चाहिए और चिकन जो है वो बिल्कुल ड्राई हो जाना चाहिए। ये देखिए, चिकन जो है वो काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है और इसकी लुक भी ऐसी हो गई है कि जैसे इसको ग्रिल किया हो। तो अब इस चिकन को हम हुमस के ऊपर डाल देंगे, इसको भी फैला देंगे उसके ऊपर। इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का होता है। ये जो शावरमा चिकन है और साथ में हुमस, बहुत ही मज़े की ये डिश बनती है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलें, ये चिकन जो है वो मैंने इसके ऊपर सारा डाल दिया है। अब इसके अंदर थोड़ा सा मज़ेदार सा फ्लेवर लाने के लिए हम इसके ऊपर जो पिकल होता है, विनेगर के अंदर जो बनाया जाता है पिकल, अचार, इसमें खीरे हैं, गाजरे हैं, गोभी है और शलजम के पीसेस हैं। ये मिक्स पिकल है, मिक्स्ड जो है पिकल, वो हम इसके ऊपर काट के उसके छोटे छोटे पीसेस करके तो वो डाल देते हैं। इससे इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का हो जाता है। और चलें, ये हमारा शावरमा चिकन विद हुमस जो है वो तैयार है। बहुत ही मज़े का एपिटाइज़र होता है ये, और इसको आप पीटा ब्रेड के साथ या खुब्स के साथ आप इसे खा सकते हैं। एज एन एपिटाइज़र इसको सर्व कर सकते हैं। आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।